नमस्कार दोस्तों, आप बहुत बार सुने होंगे MSS एंड MTU। MSS क्या होता है और क्या डिफरेंस है MSS एंड MTU के बीच में, आइए इस वीडियो में समझते हैं। MSS स्टैंड फॉर मैक्सिमम सेगमेंट साइज एंड MTU स्टैंड फॉर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। देखो, MSS आपका मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा एट ट्रांसपोर्ट लेयर बताता है कि भाई ट्रांसपोर्ट लेयर पे आपके डेटा की साइज कितनी हो सकती है मैक्सिमम, एंड MTU यही चीज बताता है कि मैक्सिमम आपके डेटा का साइज कितना हो सकता है एट नेटवर्क लेयर एंड डेटा लिंक लेयर। अब MTU एंड MSS को समझने से पहले आप रिकॉल करिए PDU। PDU इज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट व्हिच इज फॉर्म ऑफ डेटा एट पर्टिकुलर लेयर। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम डेटा को कॉल करते हैं सेगमेंट, नेटवर्क लेयर पे हम डेटा को कॉल करते हैं पैकेट, डेटा लिंक लेयर पे हम डेटा को कॉल करते हैं फ्रेम। और अगर मैं बात करूं सेगमेंट की, तो सेगमेंट के अंदर दो चीजें होती है, आपकी एक्चुअल डेटा व्हिच इज योर पेलोड प्लस TCP हेडर, TCP और UDP हेडर। सिमिलरली नेटवर्क लेयर पे पेलोड एंड नेटवर्क लेयर हेडर दैट कैन बी IPv4 हेडर, IPv6 हेडर, इसे हम कहेंगे पैकेट। पैकेट मींस पेलोड। अब ये पेलोड कोई भी एक्चुअल डेटा हो सकता है, ये एक सेगमेंट हो सकता है या फिर नेटवर्क लेयर का डेटा हो सकता है अगर OSP अपने कोई डेटा जनरेट किया है तो। एंड डेटा लिंक लेयर पे फ्रेम, फ्रेम का मतलब अगेन पेलोड प्लस डेटा लिंक लेयर हेडर। अब आप याद करिए TCP प्रोटोकॉल। इमेजिन एक क्लाइंट मशीन किसी गूगल वेब पेज को एक्सेस कर रहा है और बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन जो आपका गूगल सर्वर है, थाउजेंड ऑफ नेटवर्किंग डिवाइसेस लगे हुए हैं। तो अगर क्लाइंट मशीन पे आपने ब्राउजर ओपन किया और ब्राउजर में लिखा www.google.com, क्या होगा? आपका क्लाइंट मशीन एक HTTPS रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करेगा एप्लीकेशन लेयर पे और वो सेंड करेगा लोअर लेयर को। ट्रांसपोर्ट लेयर के पास डेटा आया, अब ट्रांसपोर्ट लेयर चेक करेगा कौन सी प्रोटोकॉल यूज होगी, प्रोटोकॉल यूज होगी TCP। और TCP एक्चुअल डेटा को भेजने से पहले क्या करता है, एक लॉजिकल TCP कनेक्शन बनाता है बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। एक लॉजिकल कनेक्शन बनेगा विद द हेल्प ऑफ 3-वे हैंडशेक। और 3-वे हैंडशेक के अंदर में दोनों डिवाइसेस कुछ मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, जो कि मैसेज होता है आपका TCP हेडर विद सम फ्लैग्स। जैसे सिन मैसेज का मतलब हुआ TCP हेडर विद सिन फ्लैग ऑन, सिन प्लस एक का मतलब सिन एंड एक बिट ऑन TCP हेडर। और ये 3-वे हैंडशेक के ड्यूरिंग आपका क्लाइंट मशीन मिनिमम MTU नेगोशिएट करता है कि भाई मिनिमम MTU बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन कितना है। अगर मिनिमम MTU 1500 बाइट्स है, जो कि डिफॉल्ट MTU साइज होती है सिस्को डिवाइसेस पे, तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज क्या होगी? तो मैक्सिमम सेगमेंट साइज होगी 1500 व्हिच इज योर मिनिमम MTU माइनस TCP हेडर लेंथ एंड IP हेडर लेंथ। कॉमनली TCP हेडर का जो लेंथ होता है वो 20 बाइट्स होता है एंड IP हेडर का लेंथ भी 20 बाइट्स होता है। तो टोटल लेंथ होगी आपका 40 बाइट्स। 40 बाइट्स को आप माइनस कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो अपने मिनिमम MTU से, तो आपका वैल्यू आ जाएगा 1460 बाइट्स। तो MTU इज 1640 बाइट्स मींस मैक्सिमम साइज ऑफ डेटा एट नेटवर्क लेयर। सिमिलरली मैक्सिमम सेगमेंट साइज इज गोइंग टू बी 1460 बाइट। अगर एक सेगमेंट की साइज 1460 बाइट रखेगा TCP प्रोटोकॉल, तो उसमें 20 बाइट्स का TCP हेडर ऐड करेगा एंड लेटर नेटवर्क लेयर पे 20 बाइट्स का नेटवर्क हेडर ऐड होगा। तो टोटल 1500 बाइट्स हो गई आपकी साइज ऑफ डेटा एट नेटवर्क लेयर। अब लेयर 2 MTU के लिए आपको यहाँ पे इथरनेट हेडर भी इंक्लूड करना है। इथरनेट हेडर के अंदर में 14 बाइट्स की आपकी इथरनेट हेडर एंड 4 बाइट्स की आपकी FCS, मतलब टोटल 18 बाइट्स की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है डेटा लिंक लेयर। अब अगर आप इसको ऐड कर दो अपने MTU में 1500 प्लस 18 बाइट्स, तो 1518 बाइट्स आपकी L2 MTU होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं जॉम्बो MTU। थैंक यू।